खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन तनाज़े पर आला सतह की मीटिंग होने जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आला सतह की मीटिंग तलब की। कुछ मरकजी वज़रा यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक का दौरा करेंगे। इनखलाकी कामों के ताउन के लिए करेंगे दौरा। ज़राए के हवाले से ये खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली में वजीर आजम ने आला सतह की मीटिंग तलब की है। कुछ मरकजी वज़रा यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक का दौरा करेंगे। इनखलाकी कामों का ताउन के लिए ये दौरा होगा। ये खबर ज़राए के हवाले से आ रही है, जहां पर रूस यूक्रेन तनाज़े पर आला सतह की मीटिंग होने वाली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आला सतह की मीटिंग तलब की। कुछ मरकजी वज़रा यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों का दौरा करेंगे। इनखलाकी कामों के ताउन के लिए करेंगे दौरा। आपको ये खबर रूस यूक्रेन तनाज़े पर आला सतह की मीटिंग के ताल्लुक से बता रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी ने आला सतह की मीटिंग तलब की, जिसमें मरकजी वज़रा यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक का दौरा करेंगे। इनखलाकी कामों के ताउन के लिए ये दौरा किया जाएगा। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है। रूस यूक्रेन तनाज़े पर आला सतह की मीटिंग तलब की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आला सतह की मीटिंग तलब की। कुछ मरकजी वज़रा यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक का दौरा करेंगे। इनखलाकी कामों के ताउन के लिए ये दौरा किया जाएगा। ये खबर रूस यूक्रेन तनाज़े पर मबनी है, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आला सतह की मीटिंग तलब की है। मीटिंग में मरकजी वज़रा यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक का दौरा करेंगे। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 5वां दिन है। ज़राए के मुताबिक इस जंग में अब बेलारूस भी कूद सकता है। रूसी फौज की मदद के लिए बेलारूस अपनी फौज यूक्रेन भेज सकता है। इधर रूस और यूक्रेन की फौजें मुख्तलिफ मुहाज पर आमने सामने हैं। कीव और खार्किव में रूसी फौज की बमबारी जारी है। दूसरी तरफ साहिली शहर बर्दांसिक पर रूसी फौज का कब्जा हो गया है। चर्चीफ में सायरन बज रहे हैं। हलाकतों की तादाद के हवाले से भी दावा है और इसे रद्द किए जाने का सिलसिला फरकीन की जानिब से जारी है। इसी बीच आज बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच होने वाले मुज़ाकरे पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है। बातचीत से कबल यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि आइंदा 24 घंटे इंतहाई अहम है। यूक्रेन के बहरान पर आलमी बरादरी की मुस्तकिल निगाह है। आलमी प्लेटफॉर्म से मुसलसल रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की जारहियत पर तबादुल ख्याल करने के लिए जनरल असम्बली का खुसूसी हंगामी इजलास तलब करने पर वोटिंग की है, जिससे हिंदुस्तान ने खुद को अलग कर लिया है। रूस ने इस इजलास की मुखालिफत की, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की एक खास करारदाद के तहत वो इसे वेटो नहीं कर सकता था। ये खुसूसी हंगामा इजलास आज है। इस इजलास में 193 रुकनी ममालिक को रूस के हमले पर अपना मौक़िफ़ और ख़यालात रखने की इजाज़त दी जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद, जिसे यूनाइटिंग फॉर पीस यानी अमन के लिए मुत्तहिद होने का नाम दिया गया है। यूरोपीय यूनियन रूस के खिलाफ हरकत में है। यूनियन बहरान की गड़ी में यूक्रेन के साथ है। यूनियन की जानिब से यूक्रेन को न सिर्फ मुकाबला करने के लिए हथियार और माली ताउन फराहम की जा रही है, बल्कि वो आलमी सतह पर रूस को अलग थलग करने पर अमल भी कर रहा है। यूरोपीय यूनियन ने रूस के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दिए हैं। इसके साथ साथ उसने नकल मकानी को मजबूर यूक्रेनों को 3 साल तक अपने यहाँ रहने की इजाज़त दे दी है। यूरोपीय यूनियन ने मुतफ़क़ा तौर पर इस बात की रजामंदी दी है कि तमाम मेंबर ममालिक यूक्रेन के मुहाजिरीन को 3 साल तक अपने यहाँ रहने की इजाज़त देंगे। मेंबर मुल्कों की जानिब से यूक्रेनियों के मुहाजिरीन सह पनाह के लिए पहले दरख्वास्त दाखिल करने को नहीं किया जाएगा।
यूक्रेन से हिंदुस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला हुनूस जारी है। यूक्रेन में मुकीम हजारों तलबा को हिंदुस्तान वापस लाया जा रहा है। रोमानिया और हंगरी के जरिए यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को मुल्क की वापस लाया जा रहा है। 5वें फ्लाइट के जरिए 249 तलबा को हिंदुस्तान लाया गया है। एक रोज कबल 3 तैयारों के जरिए 628 तलबा को वापस लाया गया था। हुकूमत ने इस बात का यकीन दिलाया कि यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तान के तमाम तलबा को बहिफाजत वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। यूक्रेन के सफीर बराए हिंदुस्तान इगोर पोलेकिया और बरतानिया के हाई कमिश्नर ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में हलाक होने वालों की खराज पेश किया। दिल्ली में उन्होंने रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में हलाक होने वालों को याद करके गहरे दुख का इजहार किया है। The ceremony of the commemoration of the victims of this brutal war. Unfortunately, among them, there is growing amount of children. We are ready to hold this commemoration ceremony every evening till the end of the war. I am trying to be optimistic that it will not last long, and at last the peace will prevail. But now I am inviting each of you, please light the candles here, and you will see one very simple and most significant now inscription. The word peace. Sure? No war. The most slogan, no war. A full-scale invasion of a democracy by its neighbour. It is totally unjustifiable. It is calamitous from a humanitarian point of view. Look at all the thousands of Indian students who are caught in the conflict, the hundreds of thousands of people who are displaced, the thousands of people who are dying. And for what? हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दिल्ली से विनीत जुड़ चुके हैं। विनीत, आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से मीटिंग तलब की गई है। अब मीटिंग में क्या कुछ खास होने वाला है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यूक्रेन की क्राइसिस चल रही है उसको लेकर के सरकार जो है वो पूरी तरह से सजग है। और वहां जो फंसे भारतीय हैं, चाहे जो ऐसे भारतीय जो बच्चे जो वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई काफी संख्या में लोग वहां पर कर रहे हैं, और ऐसे में लोग जो वहां पर कारोबार करते थे या किसी अन्य कारण से गए थे, उन्हें इवैक्यूएट करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। अब हमें जो सूचना मिल रही है सरकार के जो तंत्र में है, जो हमारे सोर्स है, उनके तहत जो सूचना मिल रही है कि यूक्रेन के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें जो है वहां पर भारत के जो है वे जो कुछ मंत्री जाएंगे, जिसे बताया जा रहा है कि हरदीप सिंह पुरी जो है वो जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो वहां पर जा सकते हैं, और वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि जो भारतीय फंसे हैं वहां से उन्हें जो यूक्रेन के सीमावर्ती जो देश है वहां से बात करके वहां से उन्हें भारत वापस लाया जा सके। तो पूरी तरह से जो सरकार जो है वो सजग है, और सरकार की जो रणनीति बन रही है वो भारतीयों को, जो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय हैं, उन्हें वापस लेने की रणनीति जो है वो केंद्र सरकार बना रही है। और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसी को लेकर के प्रधानमंत्री आवास पर 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठक चल रही है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि यूक्रेन में जो फंसे हुए भारतीय हैं उन्हें वापस ले आ जाए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो कई लोग हैं वो उन्हें इवैक्यूएट किया जा चुका है, कि हमने देखा है कि कई संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर आ गए हैं। और एक जो सरकार ने जो एक बीड़ा उठाया है कि जो भारतीयों को वापस लेंगे और उनको लेकर के जो पैसे में जो है वो जो खर्च जो आएगा वो भी सरकार वहन करेगी। अब सरकार की जो आगे की रणनीति हमें अब जो देखने को मिल रही है उसके तहत यह दिख रहा है कि सरकार जो है वो न सिर्फ यूक्रेन से, क्योंकि वहां पर अगर हम देखें यूक्रेन से जो हवाई संपर्क है वो वहां से अभी नहीं हुआ है, वो खत्म हो गया है। तो यूक्रेन की जो सीमावर्ती देश बनते हैं वहां से सरकार लाने की कोशिश कर रही है। और इसके तहत सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री, जिसमें हरदीप सिंह पुरी हैं, काफी लंबा उनका अनुभव भी रहा है, वो विदेश मंत्रालय में काम कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ वो उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं, पेट्रोलियम मंत्री हैं, शहरी विकास मंत्री हैं, लंबा अनुभव है, डिप्लोमैट रह चुके हैं, तो वो जाएंगे। इसके साथ
साथ ही साथ सिविल एविएशन मंत्री जो है, नागर उड्डयन मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी जाएंगे, जैसे कि हमारे सरकार के सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। और वो पूरी तरह से जो भारतीय हैं, भारतीयों की सकुल कुशल वापसी की जो कोशिश है वो की जाएगी। जी बिल्कुल विनीत, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए रोज अब कई सारे वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की इवैक्यूएशन का मसला बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आज हमने देखा कि कई मकामात पर स्टूडेंट्स के साथ तशद्दुद के वाकयात भी पेश आए हैं। तो इस ताल्लुक से इंतजामिया का क्या कुछ ख्याल है? जी निश्चित तौर पर मैं जैसा कि हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो भारतीय फंसे हुए हैं, उसको लेकर के सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। और मैं जैसा कि हमने शुरुआत से ही देखा कि जब से एयर स्पेस जो है यूक्रेन का वो बंद हो गया है, सरकार की यह कोशिश है कि जो सीमावर्ती देश हैं वहां तक सड़क मार्ग से जो है वो उन भारतीयों को ले जाया जा सके, और फिर वहां से जो वायु मार्ग से है वहां से भारतीयों को इवैक्यूएट किया जा सके। तो सरकार की जो पूरी कोशिश में है, जो वहां पर पढ़ रहे स्टूडेंट्स हैं या फिर अन्य लोग हैं, उन्हें वापस लाने की कोशिश है। और इसके तहत अब जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, सरकार ने बड़ा फैसला किया है और अपने वरिष्ठ मंत्रियों को भी सरकार ने उतारने का फैसला किया है। अब इस मीटिंग में क्या कुछ सामने आएगा, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। राहुल गांधी ने यूक्रेन में फंसे तलबा का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंदुस्तानी तलबा के साथ कैसे मारपीट की जा रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने सरकार यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए काम में तेजी लाने की अपील की है। हमारे साथ माहिर आलमी उमूर प्रोफेसर खालिद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस्तकबाल करते हैं आपका न्यूज़ 18 में। सर, ये बताया जी, जिस तरह से अगर बातचीत के जरिए से इस मसले का हल नहीं निकलता है तो आने वाले वक्त में किस तरह का खदशा जाहिर किया जा सकता है? देखो, इस वक्त सारी दुनिया इसी चीज पर लगी हुई है कि किसी तरह से इस सिचुएशन को मेल्ट डाउन किया जाए, कम किया जाए। लेकिन जिस तरह से वहां पर लड़ाई बढ़ती जा रही है और दोनों नाटो के कंट्रीज ने और रशिया ने अपनी पूरी पोजीशंस ले रखी हैं, तो ऐसे लगता है कि ये लंबा चलेगा। ऐसे में आलमी उसको पूरे अमन को खतरा है, और ये खतरा सिर्फ उस इलाके तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि इससे आगे भी बढ़ेगा अगर ये सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नहीं लाई जाती। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को, और यहाँ तक के जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं, यूनाइटेड नेशंस है, सबको मिलकर के इसका कोई हल ढूंढना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो लड़ाई है इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। लोग जो है वो परेशान होंगे, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर तरह के लोग जो वहां पर हैं, इवन इंडियन सिटीजन और हमारे जो तलबा वहां पर एजुकेशन ले रहे हैं, उन सब के लिए भी और इर्द गिर्द के इलाकों के लिए भी आप ये देखिए कि वहां पर स्लोवेकिया और पोलैंड, ये जितने भी कंट्रीज गिर्द हैं, सब इवन जर्मनी अपनी अपनी पोजीशंस ले रहे हैं। अगर ये हथियारों का सिलसिला जो वहां पर अनाउंसमेंट हो रही है ये चल पड़ा तो जो यूक्रेन जो है वो एक तरह के लड़ाई का अखाड़ा बन जाएगा, और नुकसान जो है वो लोगों का होगा। और ये पूरा आलमी अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी दुनिया इस चीज को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये पूरी कंट्री, पूरी दुनिया का नुकसान होगा, और इकोनॉमिक भी, राजनीतिक भी, अमन भी, शांति, सब कुछ भंग होगा। बिल्कुल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रूस अब बेकाबू हो चुका है, अब रूस को रोकने के लिए आलमी बरादरी को किस तरह के इक़दामात उठाने चाहिए? देखो, रूस के लोग जो हैं जिस तरह से वहां पर मुजाहरे कर रहे हैं मॉस्को के अंदर या लेनिनग्राड में या स्टालिनग्राड में, ये चीजें पहले नजर नहीं आती थी। ये रूस में तो वैसे ही मुजाहरा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब है कि एक तो उनका जो अंदरूनी प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। अगर जितना वो बढ़ेगा वो पुतिन को दोबारा सोचने पर मजबूर करेगा।
दूसरा, जिस तरह से स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया है कई बैंकों को रूस के, उसका जो है असर वहां के जो ट्रांजैक्शंस हैं, बैंकिंग सिस्टम है, पूरी दुनिया के साथ जो उनका ट्रेड है, उसके ऊपर बहुत असर पड़ेगा। और ये प्रेशर जो है बेसिकली इसीलिए लगाए जा रहे हैं कि पुतिन जो है वो माने। वैसे भी आज के दौर में जब हर देश जो है वो अपने आप को सॉवरन और इंडिपेंडेंट मानता है जी, उसके ऊपर इस तरह का हमला करना और अपनी बात मनवाने के लिए वो एक जो हमारी बैनुल-अक़वामी सियासत है उसके बिल्कुल उल्ट है, और उसका जो खमियाजा जो है लंबे वक्त में रूस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रूस चाहे वो यूरोपियन ताकत पूरी नहीं है, लेकिन यूरोप में उसका अच्छा खासा असर है और उसका पूरा ट्रेड, कॉमर्स, उसकी जो गैस है, तेल है, वो सारा वहां पर खपत होती है। अगर ये सब चीजों का असर पड़ता है रूस की मईशत के ऊपर, तो वो बहुत खतरनाक है रूस के लिए और रूस के लोगों के लिए। इनफैक्ट जो सरकारें हैं वो लोगों के लिए काम करती हैं। सरकार जो है वो आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती। रूस के लोग जो हैं वो उसमें बहुत सफर करेंगे, और इर्द गिर्द के लोग तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल खालिद साहब के जिस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया के तमाम ममालिक रूस के इस इक़दाम की मज़म्मत करते हैं, लेकिन अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि ये हालात कितने ज़्यादा पुरतशद्दुद या मामूल पे लौट आएंगे। प्रोफेसर साहब, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। यूक्रेन में रूस के जरिए छिड़ गई जंग के बीच फंसे मध्य प्रदेश के तलबा को बहिफाजत वतन वापसी को लेकर भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने सदर जमहूरिया हिंद को खत लिखा है। आरिफ मसूद ने सदर जमहूरिया हिंद को खत लिखकर अपने हलक़े असम्बली की तलबा मिली तिवारी, मुस्कान तिवारी के साथ खुशबू कुरैशी की वतन वापसी को लेकर हुकूमत से जहां इंतजामात करने का खुसूसी मुतालबा किया, वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश और पूरे मुल्क के जो भी तलबा यूक्रेन में फंसे हैं और अभी तक वतन वापसी नहीं कर सके, उनकी वतन वापसी के लिए सरकार को हिदायत देने की भी खुसूसी अपील की है। आरिफ मसूद ने सदर जमहूरिया हिंद को लिखे खत में तलबा की वतन वापसी के सिलसिले में आने वाले अखराजात को अपनी जानिब से अदा करने का भी ऐलान किया है। यूक्रेन में रूस के जरिए छेड़ी गई जंग रोज बरोज जहां शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, वहीं हिंदुस्तानी तलबा की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। यूक्रेन में तालीम हासिल करने के लिए गए मध्य प्रदेश के तलबा ने अपनी मुश्किलात का वीडियो जारी करके वजीर आला शिवराज सिंह और मरकजी हुकूमत से उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकालने की अपील की है। जंग के बीच तलबा के पास खाने पीने की अशिया जहां खत्म हो रही है, वहीं यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो उनके घर वालों की तशवीश में मजीद इजाफा कर दिया है। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर न सिर्फ सिक्योरिटी के जरिए तालिबात के साथ भी मारपीट और बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के तलबा अपनी मुश्किलात कुछ इस तरह से बयान कर रहे हैं। देख रहे हैं, इसमें हम 3 दिन से रुके हुए हैं। ये पेरमो खार्किव में है और हमारे पास खाना भी इनफ नहीं है और हर 5 मिनट में बॉम्ब की आवाज आती है। सीएम साहब से रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें यहाँ से निकालें। मेरा नाम अर्नव है। मैं अभी खार्किव में हूँ, जो बॉर्डर शेयर करता है रसिया से। यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी में बॉर्डर है। मैं अभी बाहर आया हूँ सामान लेने के लिए। सामान, ग्रॉसरीज, खाना पीना, पानी, अब देख सकते हैं ये शॉप है। मैं सुबह 6 बजे से यहाँ पे लाइन में खड़ा हूँ, अभी तक एंट्री नहीं मिल रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो लाइन कितना दूरी तक है। ये आप जितना दूर तक देखो उतना ये लाइन दिखता रहेगा आपको। सो प्लीज़ रेस्क्यू अस। मैं आप लोग फ्रेंड के साथ हूँ। जो बहुत ठंड है। There's a lot of problem we are facing here. You can see a big line here, and like you can see, our government is not doing right now something, but I hope our Prime Minister, our dear Prime Minister, they will help us, and we will evacuate soon from here. And then कहाँ पर हो बेटा बताओ? अच्छा, आ गए फ्लैट में। जी जी, आप चिंता नहीं करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रयास कर रहे हैं। अभी आपकी माता जी आई हैं, अभी हम इनके द्वारा। शिवानी कहाँ है? बगल में है शिवानी? हाँ है। आप फ्लैट में पहुंच गए सुरक्षित?
शिवानी बोलो बेटा। पास में ही है हमारे। अच्छा, आ गए फ्लैट में। चलिए, चिंता नहीं करिए, हम व्यवस्था और यहाँ से तेजी से कराते हैं। आपकी चाची जी और माता जी दोनों चिंतित हैं, आप चिंता नहीं करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं भी बात कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंता कर रहे हैं, और मैं भी स्वयं अभी दोनों जगह पे और मैसेज करता हूं। आप सुरक्षित पहुंच गई, अच्छा है। आप फ्लैट में आराम से रुको, बाकी व्यवस्था हम आज जल्दी करते हैं। रूस यूक्रेन जंग के दरमियान अभी भी बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी तलबा वतन वापसी का इंतजार कर रहे हैं। यूक्रेन पर बढ़ते रूस के हमले और हालात के और भी ज्यादा खराब होने के दौरान हजारों की तादाद में हिंदुस्तानी शहरी और खासतौर पर यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में मेडिकल की तालीम हासिल करने वाले तलबा बंकरों में छुपकर अपनी जान बचाने पर मजबूर है और हुकूमत हिंद से हिफाजत के साथ उनको यहाँ से निकालकर वतन वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। यूक्रेन के कीव और पोलथवा शहरों में फंसे मेरठ के तलबा के अहल खाना से बात की हमारे रिपोर्टर तंजीर अंसार ने। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जंग की धमक सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, और इसका असर पूरी दुनिया के उन लोगों पर भी हो रहा है जिनके घर वाले इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं और अपने लोगों की वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। ख़ासतौर पर हिंदुस्तान में भी बच्चे जो वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे या और दूसरी चीज़ों की पढ़ाई के लिए वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल्स में फंसे हुए हैं, उनके घर वाले बहुत परेशान हैं इस वक्त। मेरठ में भी कई ऐसे ख़ानदान हैं जिनके बच्चे वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए थे, उनके घर वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बेटा कब से है वहाँ पे, और इस वक्त हालात जब थे ऐसे एडवाइजरी जारी की गई थी तो क्या फिर सिचुएशन बनी थी? अभी आने के उसका कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। जब तो फ्लाइट भी कम आ रही थी और रेट भी ज़्यादा थे तो बुक नहीं कर पाया, और यूनिवर्सिटी में क्लासेस भी चल रही थी तो उसको आने के लिए इसलिए नहीं आ पा रहा। और अब जो है कोई इंतज़ाम नहीं हो रहा है। मैं अपनी सरकार से उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन बच्चों को वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। आपका बेटा किस शहर में है और इन हालात में किस तरह से बात हो पा रही है, या क्या वो बता रहे हैं वहाँ कैसे हालात? जी, वो कीव में है। शारिकुल इस्लाम, मोहम्मद शारिकुल इस्लाम नाम है, 6th ईयर स्टूडेंट है मेडिकल के, और कीव यूनिवर्सिटी में है जो एयरपोर्ट के नज़दीक है, फ्लैट भी उसका। और वो बता रहे थे कि खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।